आरव और सिया एक पुरानी हवेली की डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं। गांव वाले कहते हैं वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। हवेली में दाखिल होते ही अजीब घटनाएं। झूमर अपने आप हिलता है, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, कैमरे में शैडो कैप्चर होती है, लेकिन आंखों से कुछ नहीं दिखता। हवेली के कमरों में टूटी मूर्तियां, दीवारों पर पुराने मंत्र और खून के निशान। रात होते ही हवेली से औरत की चीखें आती हैं। सिया देखती है आईने में एक रानी का जला हुआ चेहरा। डॉ मेहरा हवेली की कहानी बताते हैं 200 साल पहले यहां एक रानी रहती थी। राजा ने उसे धोखा दिया और रानी ने काला तंत्र किया, लेकिन वो खुद श्रापित हो गई और हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गई। हवेली के तहखाने में जाने का सुराग मिलता है। तहखाने में जाते ही जंजीरों की आवाज, बच्चों की चीखें और हवा में भारीपन। दीवार पर लिखा मिलता है, मैं मर चुकी हूं लेकिन मेरा गुस्सा जिंदा है। अचानक सिया को इनविजिबल हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर नीले निशान पड़ जाते हैं। आरव कैमरा उठाता है। उसमें आधी जली औरत हाथ में तलवार लिए दिखाई देती है। केयरटेकर खुलासा करता है कि यह हवेली श्रापित जगह है और जो भी यहां आता है वो आत्मा का हिस्सा बन जाता है। हवेली के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड है जिसमें रानी की आत्मा बंद है। आत्मा प्रकट होती है, लाल जोड़े में, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। आत्मा चीखती है, तुम सब धोखेबाज हो, अब तुम्हें भी मेरी कैद में रहना होगा। हवेली हिलने लगती है, दरवाजे गायब हो जाते हैं और चारों तरफ आग फैल जाती है। सिया हवा में उठकर सीलिंग से टकराती है और गायब हो जाती है। डॉ मेहरा की गर्दन मरोड़कर तोड़ दी जाती है। आरव अकेला बचता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर का दरवाजा सिर्फ अंधेरा दिखाता है। आखिरी सीन, आरव का कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन स्टैटिक होती है और रानी की चीख गूंजती है। अगले दिन पुलिस हवेली से सिर्फ कैमरा पाती है। फुटेज में आखिरी फ्रेम फ्रीज होकर दिखता है। आरव, सिया और डॉ मेहरा अब हवेली की दीवार पर चित्रों में कैद हैं। अंधेरा हवेली का अब और आत्माओं की तलाश में है।